हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनोम लैब साइंस। कल हमने उपसर्ग अपनी क्लास में उपसर्ग पर चर्चा की थी। उपसर्ग मतलब शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश, और आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय। तो प्रत्यय उपसर्ग से उल्टे होते हैं। उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं। देखिए, प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। यानी प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार जिस प्रकार का प्रत्यय है उस प्रकार का वह अर्थ बना देगा। तो प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ते हैं। जैसे कि प्रत्यय शब्द का अपना अर्थ देखें हम, तो ये बना है प्रति धन आय से। प्रति धन आय बराबर प्रत्यय। यहाँ यण संधि होगी। संधि मैं आपको बार बार इसलिए बताती हूँ जिससे आपको याद होती जाए चीजें। तो प्रति धन आय प्रत्यय। प्रति का अर्थ होता है साथ में लेकिन बाद में आने वाला, यानी शब्द के साथ में तो रहेगा लेकिन शब्द के बाद जुड़ेगा। और आय का मतलब होता है चलने वाला, यानी शब्द के साथ साथ उसके बाद में जुड़ करके चलने वाला। तो प्रत्यय हुआ शब्द के साथ में लेकिन उसके बाद में जुड़कर चलने वाला। जो प्रत्यय होते हैं उनका खुद का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। मतलब प्रत्यय जो शब्दांश हैं उस शब्दांश का अपना अर्थ नहीं है। जैसे मान लीजिए ता है या वान है, जैसे निर्धनता या धनवान, तो ता का अपना कोई अर्थ नहीं होगा। धनवान है तो वान का अपना अर्थ नहीं होगा, लेकिन जब ये किसी शब्द के साथ जुड़ जाएंगे तो उसका अर्थ बदल देंगे। इस प्रकार से हम देखें तो प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता है और ना इनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। बस ये किसी शब्द के बाद में जुड़ जाते हैं और उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, कभी कभी प्रत्यय लगाने से अर्थ में कोई बदलाव नहीं भी होता है। और जो स्वर के साथ जुड़ेगा ये भी एक नियम है। अंतिम वर्ण अगर स्वर है, जैसे कि मीठा धन आस, अगर अंतिम वर्ण स्वर है तो क्या होगा, उस स्वर के साथ मात्रा लग जाएगी। और अगर प्रत्यय है तो वह जो शब्द है वो पास पास आ जाएंगे, बस इतना होगा। तो जब हम स्वर से प्रत्यय बनाएंगे या स्वर जो शब्द है, शब्द के आखिर में अगर स्वर वर्ण है और उसमें हमने प्रत्यय लगाया है तो शब्द थोड़ा सा बदलेगा, इसमें संधि हो जाएगी। अगर स्वर है तो संधि हो जाएगी, लेकिन अगर प्रत्यय है व्यंजन है तो वो पास में आकर जुड़ जाएगा, बस इतना होगा। तो देखिए, जैसे अगर यहाँ पर स्वर है, कहीं भी स्वर है, यहाँ है या यहाँ पर है, तो इसकी मात्रा लगेगी। जैसे समाज धन इक, तो सामाजिक, ये ई की मात्रा जा में लग गई, ये संधि हो गई। या फिर सुगंध धन इत, सुगंधित। मीठा धन आस, मिठास। इस प्रकार से कुछ शब्द ऐसे भी हैं जैसे लोहा धन आर, तो ये ला में ओ की मात्रा है यहाँ पर, लेकिन जब प्रत्यय को जोड़कर हम शब्द बनाएंगे तो वो लुहार हो जाएगा, ला में छोटे ऊ की मात्रा हो जाएगी। तो किसी किसी शब्द में इस तरह से भी परिवर्तन होगा। तो आपके जो एग्जाम है उसमें प्रश्न किस तरह से आएगा, प्रश्न आएगा लुहार में क्या प्रत्यय है, नाटककार में क्या प्रत्यय है, सामाजिक में प्रत्यय बताइए। तो आपको प्रत्यय देखना होगा कि इसमें क्या प्रत्यय है। तो सामाजिक में इक प्रत्यय है, सुगंधित में इत प्रत्यय है, लोहा धन आर, तो शब्द बना लुहार। लुहार में जो प्रत्यय है वो होगा आर प्रत्यय। नाटककार, इसमें अलग ही दिख रहा है कि इसमें कार प्रत्यय है, नाटककार। टिकाऊ, तो इसमें देखिए फिर वही है, टिकाऊ में स्वर वाला प्रत्यय जुड़ा है, इसमें आऊ प्रत्यय जुड़ा हुआ है, टिक धन आऊ। तो क्या होगा, आ की मात्रा इसमें लग जाएगी, किसमें, का में। तो ये इस तरह से मात्रा को जोड़ करके टिकाऊ बन जाएगा। ऐसे ही बिकाऊ है, ये है। होनहार, लेनदार, गाड़ी वाला, इन सब में ये अलग ही दिख रहा है कि किस प्रकार का प्रत्यय है।
अच्छा, हम पहचानेंगे कैसे कि प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय हटाने पर एक अर्थपूर्ण शब्द बनना चाहिए। जैसे कि गाड़ी वाला, तो प्रत्यय हमने वाला हटा दिया तो गाड़ी एक अर्थपूर्ण शब्द बना ना। या होनहार, तो ये जो शब्द है, या बिकाऊ में बिक, ये धातु है, क्रिया है, ये एक अर्थपूर्ण अर्थ उसमें मिलना चाहिए। दयालु, तो इसमें दया और लू प्रत्यय होगा। चलिए अब हम देखते हैं प्रत्यय के प्रकार। तो प्रत्यय होते हैं दो प्रकार के, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। इसको हमें समझना है, कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय। आपको प्रश्न में जैसा भी लिखा मिले, कृत प्रत्यय भी लिखा हुआ हो सकता है और कृदंत प्रत्यय भी लिखा हो सकता है, और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय एक ही है, और तद्धित प्रत्यय ये है। तो प्रत्यय दो प्रकार के, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ये क्या होते हैं? जो प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़े वे कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय हैं। जो प्रत्यय क्रिया के साथ में जुड़े, जो प्रत्यय क्रिया के साथ में जुड़े, क्रिया के अंत में जुड़ करके एक नया शब्द बनाए, वे कृदंत प्रत्यय हैं। क्रिया को ही संस्कृत में धातु कहते हैं, तो इन्हें कृत प्रत्यय कहेंगे। और जो प्रत्यय क्रिया के साथ ना जुड़ करके अन्य शब्दों के साथ जुड़े, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनके साथ जो प्रत्यय जुड़ रहे हैं वे, एक मिनट रुकिए मैम, प्रत्यय संधि विच्छेद करके निकलता है क्या? हाँ, नहीं, प्रत्यय में संधि विच्छेद करने की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत कम, एक आध किसी उदाहरण में आपको संधि विच्छेद करनी होगी। ज्यादातर प्रत्यय सीधे सीधे आपको देखने को मिल जाते हैं। उपसर्ग निकालने के लिए संधि विच्छेद कहीं कहीं पर करना होता है। तो कृत प्रत्यय जो क्रिया या धातु के साथ जुड़ करके शब्द रचना करें, और तद्धित प्रत्यय मतलब धातु के अलावा, क्रिया के अलावा जो शब्द आए, जैसे संज्ञा शब्द है, सर्वनाम है, विशेषण शब्द है, उसके साथ जो जुड़ते हैं वे तद्धित प्रत्यय होंगे। तो जैसे यहाँ धातु है या क्रिया बहुत सारी दे रखी हैं, ये देखिए आप, लिख धातु है, पठ धातु या पाठ है, क्री मतलब करना, इस तरह की, गई यानी गाना, धाव यानी दौड़ना, पाल यानी पालन करना, पाठक पाठ यानी पढ़ना, है ना, धावक सहायक, ये सारी जो है ये सब क्रियाएं हैं। पाल मतलब पालना, सहना, चर, है ना, मोह झाड़, पठ, भक्ष, भक्ष माने खाना, भक्षण करना, ठीक है, घट कोई चीज घट जाए, तुल धातु, ये इस तरह से धातु है, वंद, वंद धातु होती है, वंदना करना, ईश्वर की वंदना करते हम, वो, विद, विद यानी जानना, वेद, विद धातु से बना जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान, तुलना, वंदना, वेदना, है ना। फिर ये देखिए आप, रम, किसी चीज में रम जाना, मन लगा लेना, दृश्य देखना, पूज पूजा करना, श्रु सुनना, इस तरह के जो है, जैसे और धातुएं हैं, ये देखिए, सूख, भूल भूल जाना, जागना, पूजना, है ना, भिक्ष भिक्षा मांगना, लिखना, है ना, झूला झूलना, ये सारी क्रियाएं हैं। लड़, सिलना, सिल हो गया, पढ़ हो गया, चढ़ हो गया, उड़, मिल, दौड़, थक, चढ़, पट, ये सब। तो ये जितनी भी धातुएं होंगी, इन सब के साथ जो प्रत्यय जुड़ेंगे वे कृदंत प्रत्यय होंगे। आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इसमें से कृदंत प्रत्यय कौन सा है। तो आपको क्या करना होगा, आपको ये देखना होगा कि वो जो प्रत्यय है वो किस शब्द के साथ जुड़ा है। वो किसी क्रिया शब्द के साथ जुड़ा है तो कृदंत प्रत्यय, और अगर क्रिया शब्द के साथ ना जुड़ करके किसी और दूसरे शब्द के साथ जुड़ा है, संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, विशेषण के साथ, तो वो तद्धित प्रत्यय है। तो ये सारी क्रियाएं हैं, ये देखिए, छल, जड़, बढ़, घट, पठ, फल, है ना, फल मीन्स फलना, फल मतलब पेड़ में फल लगना, पुष्प, ये संस्कृत की धातु है जिसका मतलब होता है पुष्पित होना, मतलब खिलना, है ना, चर, को, खन, ये सारी क्रियाएं हैं, इक्ष, भिक्ष, ये सब। तो ये सारी जो क्रियाएं होंगी, इनके साथ जो प्रत्यय लगेंगे
वे कृदंत प्रत्यय होंगे। और शब्द कैसे बनेंगे? देखिए, लेख के साथ यहाँ शब्द बना लेखक, लेखक यानी लिख धन अक, तो ये शब्द हो जाएगा लेखक। पाठ धन अक, पठ यानी पढ़ना, पाठ धन अक पाठक, है ना। ये यहाँ पर संधि होगी। अभी आप पूछ रहे थे कहीं संधि कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पर संधि होगी गायक, गई धन अक, हमने संधि में पढ़ा था। जी बिल्कुल विवेक जी, विवेक नामदेव कह रहे हैं पीडीएफ दे दीजिए। बिल्कुल पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको इसकी पीडीएफ मिल सके। तो ये हमने पढ़ा था गायक, आपने संधि की क्लास में देखा होगा। गायक कौन सी संधि है? अयादि स्वर संधि। तो अयादि स्वर संधि में हमने गायक का संधि विच्छेद किया था, गई धन अक गायक। तो संधि करके भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अक प्रत्यय है। संधि से भी प्रत्यय को हम देख सकते हैं। जैसे धावक, तो इसका क्या होगा? धई धन अक धावक, ठीक है। सहायक पालक तो आपको ऐसे ही दिख जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद भक्षण, भक्ष धन अन भक्षण, है ना। सह धन अन सहन, इस प्रकार से यहाँ पर जो है प्रत्यय बनेंगे। मान, किसी उसमें ईय प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे मान का मतलब होता, मान धातु है, मान मीन सम्मान करना, तो मान में हमने जोड़ा स्वर संधि। आप क्या बोलना चाह रहे हैं रूप सिंह? इसमें हाँ, जो गायक हमने देखा उसमें आयादी स्वर संधि थी। मान, रम, दृश्य, पूज, इनमें अनीय प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा माननीय, रमणीय, दर्शनीय। ये सारे कृदंत प्रत्यय हैं, इनमें ये धातुएं हैं, ये क्रियाएं हैं, मान, रम, दृश्य, पूज। इसी तरह से आ से भी बन जाता है, जैसे भूला, जागा, भिक्षा, लिखा, इस तरह से। तो ये क्रिया के साथ आ प्रत्यय लगने से बन जाएगा। फिर जैसे आई प्रत्यय लगाते हैं क्रिया के साथ में, जैसे लड़ाई, है ना, सिलाई, पढ़ाई, चढ़ाई, ये आई प्रत्यय जुड़ेगा तो क्रिया के साथ में आई प्रत्यय लग के एक नया शब्द बनेगा। फिर आन लगाते हैं, जैसे उड़ान, मिलान, दौड़ान, थकान, इस तरह की। फिर इया प्रत्यय लगा देंगे तो ये हो जाएगा छलिया, बढ़िया, जड़िया, घटिया, इस तरह से। ये सब क्रियाओं के साथ लगेंगे। इत लग जाएगा, जैसे पुष्पित, फलित। फिर इत्र प्रत्यय से बन जाता है, जैसे हाँ, खन, धन, इत्र, खनित्र। इनको अभी हम देखते हैं अलग से सारे प्रत्यय। फिर आ प्रत्यय लग के जो जुड़ते हैं, जैसे बहता, आता, जाता, इस तरह से जो जुड़ेंगे वे आ प्रत्यय लग के जुड़ेंगे। ना से बन जाएंगे पढ़ना, लिखना, गाना, इस प्रकार से। तो आइए हम उदाहरण देख लेते हैं इसी के। अच्छा हाँ, पढ़ना, लिखना, गाना, तो ये ना प्रत्यय से ये बन जाएंगे। फिर एक प्रत्यय होता वाला, ये आपको सीधे सीधे देखने से समझ में आ जाएगा कि इसमें वाला प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे देने वाला, आने वाला, पढ़ने वाला, गाड़ी वाला, ये सब। तो गाने वाला, गाना हो गया क्रिया और उसके साथ जुड़ गया वाला। पढ़ने वाला, पढ़ना क्रिया है, उसके साथ वाला जुड़ा। आने वाला, आना क्रिया हो गई, उसके साथ वाला जुड़ गया। देने वाला, ये सब कृदंत प्रत्यय हैं, ये क्रिया शब्द के साथ जुड़ रहे हैं। जैसे कि ये देखिए अब, खा, चढ़, रख, लूट, खेव, ये क्रियाएं हैं और इनके साथ जोड़ दिया अय्या या वैया, तो खिवैया, है ना, लुटैया, गवैया, चढ़ैया, इस तरह से। तो ये जुड़ के ये संज्ञा शब्द बन जाएंगे क्रिया के साथ प्रत्यय जोड़ करके। फिर हार लगा के बनाते हैं, जैसे होना के साथ होन धन हार, होनहार, है ना। रखना के साथ रखनहार। खेवना एक धातु होती है, नाव चलाने को बोलते खेवना, तो इसके साथ होगा खेवनहार। ये सब क्रिया के साथ जुड़ने वाले जो प्रत्यय हैं वे कृदंत प्रत्यय हैं
और इसमें आपको ये समझने के लिए कि प्रत्यय कौन सा है, वो ये देखना पड़ेगा कि वो क्रिया शब्द के साथ जुड़ा है या संज्ञा शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सब आप देख लीजिए, ये सारे क्रिया के साथ में जुड़े हुए हैं। और ये प्रत्यय कौन कौन से हैं, ये देखिए। प्रत्यय है अपना अक प्रत्यय, एक ये हो गया। फिर इसके बाद अन प्रत्यय, जैसे भक्षण, पालन, सहन, इस तरह से बनेगा। उसके बाद ना प्रत्यय जुड़ेगा, घटना, तुलना, वंदना, वेदना, ये। फिर अनीय प्रत्यय होगा, ये जुड़ेगा, माननीय, रमणीय, दर्शनीय, इस तरह से। उसके बाद प्रत्यय है आ प्रत्यय, तो झूल के साथ जोड़ा, झूला बन गया। भूल के साथ जोड़ा, भूला हो गया। जाग के साथ जागा, तो ये हो जाएगा आ प्रत्यय। फिर है आई प्रत्यय, जैसे लड़ाई, सिलाई, पढ़ाई, ये भी क्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। फिर आन प्रत्यय है उड़ान, मिलान, दौड़ान, थकान, ये। फिर है ईया प्रत्यय, जैसे घट के साथ जुड़ गया तो घटिया बन गया, बढ़ के साथ जुड़ गया, बढ़िया हो गया। फिर है इत प्रत्यय, जैसे पठित, व्यथित, फलित, पुष्पित, ये शब्द हैं इत प्रत्यय। तो अक, अन, ना, अनीय, आ, आई, आन, या और इत, ये प्रत्यय कहलाएंगे, ये शब्दांश प्रत्यय हैं। फिर है इत्र, जैसे चरित्र, पवित्र। फिर इयल, अड़ियल, इस प्रकार के शब्द हैं। फिर ई प्रत्यय, ये बड़ी की मात्रा भी प्रत्यय होती है ना, जैसे कि हंस, हंस हो गया एक क्रिया, या बोल हो गया एक क्रिया, तो बोल से बन गया बोली, हंस से हो गया हंसी, तो इनमें ई प्रत्यय होगा। इसके बाद प्रत्यय है उक, जैसे भिक्ष से बना दिया भिक्षुक। और इच्छ, इच्छ मतलब इच्छा करना किसी वस्तु की, तो इससे बन गया इच्छुक। फिर है तव्य प्रत्यय, ये जुड़ा क्र में, क्र मीन्स करना, इसमें जोड़ दिया तव्य, तो हो गया कर्तव्य। वक्तव्य, वच एक धातु है, बच मीन्स बोलना, इसके साथ जुड़ा तो ये हो गया वक्तव्य। फिर एक प्रत्यय है ता, जैसे आता, जाता, बहता, गाता, ये सब शब्द है। फिर प्रत्यय है ना, ये ना में जुड़ जाएगा, जैसे कि क्रंद, क्रंद मतलब चिल्लाना या रोना, इसमें ना जुड़ गया, क्रंदन हो गया। वंद माने किसी को वंदित करना, यानी किसी की वंदना करना, विनती करना, इसमें ना जुड़ गया। इसी तरह से लेन, बंधन, इनमें ना जुड़ा, तो ये हो जाएगा प्रत्यय, जो शब्दांश है वो ना, यानी ना। और एक प्रत्यय होगा ना की मात्रा, जैसे पढ़ना, लिखना, बेलना, गाना, ये सब। फिर वाला अभी हमने देखा, आने वाला, पढ़ने वाला। और अय्या और वैया प्रत्यय। और एक प्रत्यय होगा हार, होनहार, खेवनहार, राखनहार, ये सब। ठीक है, तो ये हो गए आपके कृदंत प्रत्यय। अब है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय कृदंत के अलावा लगेंगे। तो तद्धित प्रत्यय जो होंगे वे धातु में नहीं लगेंगे, क्रिया में नहीं आएंगे। वो किस शब्द के बाद में जुड़ेंगे, वे जुड़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द के बाद में जुड़ेंगे। तो संज्ञा के बाद, सर्वनाम के बाद या विशेषण के बाद जुड़ेंगे, ये क्रिया के बाद नहीं जुड़ेंगे। इसमें कौन से आ जाएंगे, देखिए वान, तो यहां हो गया धनवान, विद्वान, बलवान। ठीक है, तो यहाँ वनवान, धनवान प्रत्यय होगा, वान प्रत्यय लग जाएगा। अब यहाँ धन जो है ये संज्ञा शब्द है, किसी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं ना, तो धन एक वस्तु है, तो धन हो गया संज्ञा। विद्या ये संज्ञा शब्द है, बल ये संज्ञा है, भाग्य, तो ये संज्ञा शब्द के साथ में वान लगा करके धनवान, बलवान, भाग्यवान, विद्वान, ये शब्द बना, ये तद्धित प्रत्यय है। इसी तरह से ता, अब ता देखिए वहां भी ता प्रत्यय था, कृदंत में भी ता प्रत्यय था, और इसमें भी ता प्रत्यय है, भाग्य विशेषण है जी। तो भाग्य विशेषण के साथ जुड़ गया, ये देखिए वहां भी ता प्रत्यय था और यहाँ भी ता प्रत्यय है, लेकिन आपको शब्द देखना है कि वो धातु के साथ जुड़ रहा है या किसी संज्ञा सर्वनाम के साथ। तो जैसे उदार के साथ जुड़ा ता, सफल के साथ जुड़ा ता, सफलता। फिर ई,
ई शब्द जोड़ा, जैसे पंडित, पंडित के साथ आई जोड़ेगा, चालाक के साथ ई जोड़ा तो क्या हो गया चालाकी, है ना। ज्ञान के साथ जुड़ गया ई तो हो गया ज्ञानी, पंडित के साथ आई जुड़ेगा तो हो जाएगा पंडिताई। उसके बाद ओ प्रत्यय जुड़ता है, और ओ जोड़ने से क्या हो जाता है, एक वचन से बहुवचन हो जाता है। जैसे भाषा, इसमें जोड़ दिया हमने ओ तो हो जाएगा भाषाओं, शब्द के साथ जोड़ा तो शब्दों, कार्य के साथ जोड़ा तो कार्यों। और यहाँ पर जब या जोड़ करके बहुवचन बनाते हैं तो इसमें जैसे नदी के साथ हमने या जोड़ा तो नदी में छोटी की मात्रा हो जाएगी तो हो जाएगा नदियां, प्रतियां ऐसे ही रहेगा तो प्रतियां। तो जहां या जोड़ करके हमने बहुवचन बनाया। तो ये थे आपके कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृदंत जुड़ते हैं धातु के साथ, क्रिया के साथ, और तद्धित जुड़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन शब्दों के साथ में, और इस प्रकार से वे अर्थ बदल देंगे। तो आपको अपने एग्जाम में प्रत्यय शब्द भी देखना है कि कौन सा जुड़ा हुआ है, साथ में ये भी देखना है कि वो कृदंत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है। तो आप ये देखिए, इनकी प्रैक्टिस करें और तैयारी को अपनी गति दें, प्रैक्टिस जरूर करते रहें। थैंक यू। क्लास कितने टाइम से रहती है पूछ रहे हैं। क्लास इसी समय रहती है, आज हुई है इसी समय से क्लास रहेगी आपकी।